दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फोबिया 2। इस मूवी की 5 अलग अलग स्टोरीज़ हैं जिन्हें 5 अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी की पहले स्टोरी का नाम है नो वेज। हम इस स्टोरी में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है पे। उसकी बहुत बुरी आदत है, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए निकल जाता है और बाहर आती जाती गाड़ियों पर वो पत्थर फेंकता है। अब एक दिन होता ये है कि उसी रास्ते से एक कार गुजर रही थी और पे को पता नहीं था कि उसमें उसका पिता बैठा हुआ है और वो पत्थर फेंक देता है, जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पिता की मौत हो जाती है। जब उसकी माँ को ये बात पता चलती है तो वो उसे बचाने के लिए जंगल में ले आती है, एक बड़े से मोनेस्ट्री में। यहाँ चारों तरफ शांति है और उन्हें उम्मीद है कि आगे से पे ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगा। इस मोनेस्ट्री में शांति है और वो यहाँ पर सुरक्षित भी है। यहाँ के कुछ रूल्स हैं जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, लेकिन पे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक ट्रेडिशन, यहाँ की भूखी भटकती आत्माओं को खाना दिया जाता है। उन आत्माओं को खाना खिलाने का एक सेरेमनी परफॉर्म की जाती है। इस रिचुअल में मोनेस्ट्री के आसपास जंगल में ज़मीन पर पेड़ पर खाना रख दिया जाता है इन आत्माओं की। और ये सेरेमनी जितने दिनों तक चलती है उतने दिनों तक ये मॉन्क भी कुछ भी नहीं खाते, यानी कि वो पे को भी उतने दिनों तक कुछ भी खाने को नहीं दिया जाएगा। अब एक रात पे बहुत सह चुका था, वो और नहीं सहना चाहता था, उसे बहुत भूख लगी थी, तो वो रात में बाहर निकल जाता है खाना चुराने के लिए और वो उन्हीं ऑफरिंग में से खाना चुरा कर खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्क आ जाता है और वो उसे वहाँ से भगा देता है। उसके जाने के बाद पे फिर से वापस आता है और वो एक पेड़ से खाना चुराने लगता है और तभी वो पेड़ अचानक से उसके सामने गिर जाता है और उस पेड़ के पास उसे दिखता है एक बड़ा सा घोस्ट, एक हंग्री घोस्ट। पे उसे देखकर बहुत डर जाता है, वो भागता है अपने रूम में, लेकिन वो हंग्री घोस्ट वहाँ पर भी उसका पीछा करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आँख खुलती है तब वो देखता है कि उसके हाथ में किसी के काटने के निशान हैं और सारे मॉन्क उस पेड़ के पास इकट्ठा है जो कल रात खुद ब खुद टूट गई थी। और जब पे उस पेड़ को देखता है तो वो बहुत डर जाता है, क्योंकि वो पेड़ बिल्कुल उस हंग्री घोस्ट की तरह दिख रहा था। समय बीतने के साथ साथ पे बहुत परेशान हो गया था। वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकता था, क्योंकि यहाँ के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं उसके लिए। तो वो अपना सामान पैक करता है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन वो मॉन्क उसे रोक लेता है। वो उसे ये कहता है कि वो यहाँ से तब तक नहीं जा सकता जब तक ये रिचुअल यहाँ पर चल रहा है। उसे ये भी पता था कि यहाँ पर एक हंग्री घोस्ट पे को परेशान कर रहा है, तो वो उसे एक गुफा में लेकर जाता है और उसे एक किताब देता है जिसमें कुछ मंत्र लिखे हुए थे ताकि वो उस हंग्री घोस्ट को खुद से दूर रख सके। पे उस गुफा में बैठ जाता है और वो मंत्र पढ़ने लगता है। वो फोकस ही नहीं कर पा रहा था, वो बार बार एक्सीडेंट को याद कर रहा था जिसकी वजह से उसके पिता की मौत हुई थी। तो वो परेशान हो जाता है और उस गुफा के बाहर चला जाता है। वहाँ पर उसे वही हंग्री घोस्ट दिखता है जो कि उसे हॉन्ट करने लगता है। पे उसे, लेकिन वो सारे पत्थर लौट के उसके ऊपर ही आ रहे थे। पे ऐसा बार बार करता है और इससे होता ये कि पे का चेहरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अभी उसकी हालत बिल्कुल वैसे हो गई है जैसे कि मरते वक्त उसके पिता की हो गई थी। अब पे आखिरी बार माफ़ी मांगता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम देख पाते हैं पे को एक हंग्री घोस्ट में बदलते हुए, और इसी के साथ ये पहली स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दरअसल ये रिचुअल एक ऐसी आत्माओं के लिए किया जाता है जिन्हें अभी तक मोक्ष नहीं मिला, जिन्हें अभी भी अपनी गलतियों की सज़ा भुगतनी है। इनका पेट इतना बड़ा होता है, मुंह इतना छोटा कि इन्हें कभी पेट पर खाना ही नहीं मिलता। दूसरी स्टोरी का नाम है वर्ड। इस स्टोरी में हम एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम है। वो बाकी नॉर्मल लड़कों जैसा है, लेकिन अभी उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसके पैरों में चोट आ गई थी, तो वो अभी हॉस्पिटल में है। अभी उसका ऑपरेशन हो गया है तो उसे एक दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है। इस रूम में उसके साथ एक और आदमी है, लेकिन वो यहाँ न रहने के बराबर है क्योंकि वो मर गया है और उसे आर्टिफिशियली जिंदा रखा गया है। ये एक ओल्ड मैन है और वो एक शमन है। आरती के सामने उसके स्टूडेंट्स उससे मिलने के लिए आते हैं और वो डॉक्टर से ये कहते हैं कि इन्हें अभी 1 और दिनों तक ज़िंदा रहना होगा, शायद उनका कोई काम बाकी रह गया होगा।
आर्थिक उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शमन उससे ही देख रहा हो। अब रात हो जाने के बाद आरती के पीछे कोई खड़ा था जो उसका गला दबाने लगता है। वो चिल्ला चिल्ला कर नर्स को बुलाता है और जब वो आती है तब उन्हें पता चलता है कि आरती खुद ही अपना गला दबा रहा था। आर्थिक धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, लेकिन नर्स के जाने के बाद वो शमन फिर से उस पर अटैक कर देता है और इस बार आर्थिक डर के मारे बेड से नीचे गिर जाता है। इस बार वो नर्स फिर से आती है, लेकिन इस बार वो अपने साथ 2 लोगों को और लाई थी और वो आर्थिक को सिरेटिव्स देकर उसे सुला देते हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आर्थिक कैसे, वो आदमी जो उसके बगल में है वो अपनी बेड से हिल ही नहीं सकता, लेकिन आर्थिक का ये कहना है कि वो शमन उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ही हम उस शमन को आरती के सीने पर खड़ा हुआ देख पाते हैं। उस शमन के पूरे शरीर पर कुछ निशान बने हुए थे। वो शमन फिर से आरती का गला दबाने लगता है और जब आरती खुद को बचाने की कोशिश करता है तो वो शमन आरती के ऊपर खून की उल्टी कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आरती की आँख खुलती है तो उसे लगता है कि कल रात जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सिर्फ एक सपना था, क्योंकि अभी वो बूढ़ा आदमी सच में मर गया है। उसका लाइफ सपोर्ट बंद कर दिया गया है और उस शमन की बॉडी को भी वहाँ से ले जाया जा चुका था। जिसके बाद नर्स आती है, वो आरती को चेक करती है, लेकिन आरती उन पर ही चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं आरती कम्प्लीटली बदल चुका है, उसका बोलने का तरीका, उसका एटीट्यूड, सब कुछ। इस स्टोरी के आखिरी सीन में हम उस शमन के स्टूडेंट के साथ आरती को देख पाते हैं जो अभी बिल्कुल उस शमन की तरह दिख रहा था। वो लोग आरती को एक व्हील चेयर पर बैठा कर ले जाए और उस हॉस्पिटल के सभी लोग झुककर उसे सम्मान दे रहे थे, जिससे पहले वो ऐसे शमन के साथ किया करते थे। हमें पता चलता है कि उस शमन को एक शरीर चाहिए था जो उसे नहीं मिल रहा था, तो उसे आर्टिफिशियली जिंदा रखा गया था और इस हॉस्पिटल के सभी लोग इस कल्ट के मेंबर थे और इन्होंने जानबूझकर आरती को उस रूम में शिफ्ट किया ताकि वो शमन अपना काम कर सके और वो आरती के शरीर को अपने वश में कर सके। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की 3 स्टोरीज़ और हैं जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।